नमस्कार बच्चों, मैं अखिलेश आप लोग का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एजुकेशन थेरेपी। आज मैं आप लोगों को उत्तर प्रदेश बोर्ड कक्षा 8 विषय विज्ञान में पाठ 12 के अभ्यास प्रश्नों को हल कराऊंगा। पाठ 12 जिसका नाम है प्रकाश एवं प्रकाश यंत्र। तो शुरू करते हैं इस पाठ के अभ्यास प्रश्नों को हल करना। चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न। पहले का मानव नेत्र किस वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है। मानव नेत्र किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है। तो जो हमारी आँख होती है वो, जैसे हम कोई चीज़ को देखते हैं, किसी भी चीज़ को देखते हैं तो हमारे आँख में उसका एक इमेज बनता है, प्रतिबिंब जिसको कहते हैं। इमेज को ही इंग्लिश में प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक है। तो वो प्रतिबिंब हमारी आँख में के किस हिस्से पे बनता है, तो वो हमारी आँख के जो रेटिना हिस्सा होता है उस पे बनता है। कैसा होता है, हमारी आँख ऐसी होती है लगभग ऐसे, ठीक है। और ऐसे यहाँ पे एक लेंस लगा होता है, कौन सा, उत्तल लेंस, ठीक है। जब हम किसी सामान को, मान लीजिए कोई ये सामान है, ये हमारी आँख के सामने रखा हुआ, तो हमारी आँख उसको देखेगी। तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा ऐसे इस जगह पे, इस जहाँ पे लाइनें मिल रही हैं, ये जगह, इसी को हम कहते हैं रेटिना, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। सामान्य नेत्र के लिए निकट बिंदु की दूरी है, मतलब सामान्य नेत्र वो कम से कम वो निकट बिंदु क्या है जिससे सामान्य नेत्र कोई चीज़ देख सकती है, तो वो है हमारा 25 सेंटीमीटर। यानी हमारी आँखों के सामने अगर कोई वस्तु 25 सेंटीमीटर की दूरी पे रखी हुई है तो उस उतनी दूरी तक के वस्तु को या अक्षर को या किसी चीज़ को हम साफ साफ देख सकते हैं। वो होती है हमारी सबसे कम दूरी। यानी अगर हम कोई वस्तु 20 सेंटीमीटर या 15 सेंटीमीटर की दूरी पर अपनी आँखों से रख के देखें तो वो वस्तु हमको साफ नहीं दिखाई देगी, धुंधली दिखाई देगी। लेकिन कम से कम अगर हम 25 सेंटीमीटर की दूरी पे रखते हैं, 25 सेंटीमीटर की दूरी पे हम अपनी आँख से कोई वस्तु रखेंगे तो वो हमें एकदम स्पष्ट और साफ दिखाई देगी, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। पहले का श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो प्रिज्म के आधार की ओर प्राप्त रंग होता है। श्वेत प्रकाश यानी सनलाइटिंग मान लीजिए, ये जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो आधार की तरफ कौन सा रंग हमें प्राप्त होता है, आधार मतलब सबसे नीचे आधार की तरफ कौन सा रंग प्राप्त होता है, तो वो हमें प्राप्त होता है बैगनी। और सबसे ऊपर अगर पूछा जाए, सबसे ऊपर हमको प्राप्त होता है लाल रंग, ठीक। तो यहाँ पे हमारे लिए कौन सा उत्तर सही है, हमारे लिए सही है बैगनी, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। उत्तल लेंस के फोकस बिंदु तथा प्रकाश केंद्र के बीच रखे वस्तु का प्रतिबिंब होगा। यानी उत्तल लेंस, तो उत्तल लेंस ऐसा होता है, ठीक है। ये होता है हमारा क्या, ये जहाँ कट रहा है इसको बोलते हैं ओ, हम ओ बिंदु होता है। और ये मान लीजिए हमारा फोकस बिंदु है जिसको एफ से हम दिखाते हैं। तो कह रहा है क्या, फोकस बिंदु, तो फोकस बिंदु हमारा ये हो गया, ठीक। और प्रकाश केंद्र, प्रकाश केंद्र ये हमारा बिंदु हो गया जो ओ है, ठीक। तो केंद्र के बीच रखे वस्तु, तो इसके बीच में हम कोई वस्तु रख देते हैं, ऐसे मान लेते हैं ये कोई वस्तु है जो रखी हुई है। तो पूछ रहा है इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो इसका प्रतिबिंब ऐसे जाएगा, ये किरण ऐसे फोकस से होके जाएगी क्योंकि लेंस में फोकस दोनों तरफ होते हैं, ठीक है। और उतनी ही दूरी पे होगा, सेम बराबर दूरी पे, किसी एक लेंस में जो फोकस दूरी होगी दाएं बाएं दोनों तरफ बराबर दूरी पे होगी, ठीक है। और फिर जब इस वस्तु से एक प्रकाशीय केंद्र से होके ये जाएगा तो क्या होगा, इधर देखिए अब ये दोनों की दूरी बढ़ रही है, ठीक। तो हम क्या करेंगे, इस तरफ ऐसे डॉटेड निशान बढ़ाएंगे, इसका भी ऐसे बढ़ाएंगे, और ये जहाँ पे मिलेंगे वहाँ पे हमारा ये इमेज बनेगा, ठीक। तो हमारा इमेज कहाँ बना, ये इस जगह पे हमारा इमेज बन गया। तो यहाँ पे क्या हुआ,
जो इमेज बनेगा वो डॉटेड लाइन से बना है, तो इसका मतलब आभासी होगा। और देखिए जो ओरिजिनल वस्तु थी, उस ओरिजिनल वस्तु से इमेज जो बड़ा है, प्रतिबिंब बना है, वो बड़ा है, तो इसका मतलब बड़ा बनेगा। और जिस दिशा में वस्तु रखी थी उसी दिशा में इमेज बन रहा है, इसलिए सीधा, यहाँ सीधा लिख गया है, इसका मतलब सीधा, ठीक है, सीधा है, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा आभासी, बड़ा और सीधा बनेगा, ठीक है। तो इसका ये उत्तर सही होगा। चलिए अब आगे देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2। इसमें हमको क्या करना है? इसमें हमको करना है सही गलत जो कथन दिए हैं, जो कथन लिखे हुए हैं, उनको पढ़ना है और देखना है कि वो सही लिखे हैं या गलत लिखे हैं। अगर सही लिखा है तो सही का निशान लगाएंगे उसके सामने, और गलत लिखा है तो उसके सामने गलत का निशान लगाएंगे। चलिए पढ़िए, पहला पढ़ते हैं। दूसरे का उत्तल लेंस द्वारा दूर की वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक एवं उल्टा बनता है। तो ये एकदम सही है, उत्तल लेंस द्वारा दूर की वस्तु जो होती है उसका प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक होगा और उल्टा बनेगा। अगला पढ़ते हैं खा। प्रिज्म से अपवर्तन के पश्चात निर्गत किरण, यानी प्रिज्म से अपवर्तन के पश्चात जब किरण निर्गत मतलब निकलती है, निर्गत किरण आपतित किरण के समानांतर होती है। बिल्कुल गलत है, प्रिज्म पे ऐसा नहीं होता। ऐसा किस में हो सकता है? ऐसा हो सकता है जो हमारा एक कांच का अगर कोई गुटका है तो उसमें हो सकता है ऐसा कि आपतित किरण के समानांतर निर्गत किरण हो जाए, लेकिन प्रिज्म में ऐसा नहीं होगा, ठीक है। अगला पढ़ते हैं। अवतल लेंस से कभी वास्तविक और कभी आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो अवतल लेंस मतलब ये वाला लेंस, जो ये वाला लेंस होता है इसको अवतल कहते हैं। अवतल मतलब अंदर के तल वाला। तो इस लेंस से क्या कभी आभासी और वास्तविक इमेज दोनों तरह के प्रतिबिंब बनते हैं? जी नहीं। इससे हमेशा क्या बनते हैं? किस तरह का प्रतिबिंब? हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। तो ये भी गलत हो गया। अब आखिरी देखते हैं। अपवर्तन की घटना में आपतन कोण, यानी जो रेखा आ रही है उससे बनने वाला कोण, और अपवर्तन कोण यानी अपवर्तन के बाद जो कोण बन रहा है, बराबर होते हैं। ये भी बिल्कुल गलत है। ऐसा कहाँ होता है? देखिए, ऐसा अपवर्तन में तो नहीं होता, ये होता है हमारा जब परावर्तन होता है, ठीक है। परावर्तन जहाँ होता है वहाँ आपतन कोण और परावर्तित कोण बराबर होते हैं, लेकिन अपवर्तन में आपतन कोण और अपवर्तन कोण ये बराबर नहीं होते, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अब आते हैं तीसरे प्रश्न पे, जिसमें रिक्त स्थान भरने हैं। तीसरे का देखिए। सरल सूक्ष्मदर्शी में लेंस का प्रयोग होता है। कौन से लेंस का? उत्तल लेंस का। सरल सूक्ष्मदर्शी, ठीक है, उसमें उत्तल लेंस यानी ये वाला लेंस जो होता है उसका प्रयोग होता है, ठीक है। ऐसे होता है ना, लेंस ऐसे होता है, फिर कोई इमेज कोई वस्तु होती है, तो ऐसे ही इसमें जो लेंस लगता है वो होता है उत्तल लेंस, ठीक है। खा देखते हैं। दूर की वस्तुओं को देखने के लिए का प्रयोग किया जाता है। दूर की वस्तु को देखने के लिए हम टेलीस्कोप यानी दूरदर्शी, दूरदर्शी को इंग्लिश में टेलीस्कोप कहते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं। गा। खून की जांच के लिए का प्रयोग किया जाता है। तो खून की जांच के लिए हमेशा सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करते हैं, जिसको हम कहते हैं माइक्रोस्कोप इंग्लिश में, ठीक है। अगला देखते हैं। निकट दृष्टि दोष के निवारण हेतु चश्मे में प्रयोग होता है। तो निकट दृष्टि दोष मतलब, निकट दृष्टि दोष का मतलब क्या हुआ? यानी बेचारे वो उस इंसान को नज़दीक की सारी चीज़ें दिखाई देती हैं, दूर की नहीं दिखाई देती। निकट दृष्टि दोष इसी को कहते हैं। तो होता क्या है इसमें? चलिए थोड़ा सा यहाँ बता देते हैं इसमें होता क्या है। देखिए, इसमें भरा तो जाएगा हमारा अवतल लेंस, ठीक। होता क्या है, हमारी आँख होती है ऐसे, और आँख में लेंस लगा होता है। तो जब इसका कर्व ज़्यादा हो जाता है तो जो इमेज होती है, ऐसे किरण आती है वस्तु से, और जो इमेज होती है वो यहीं पास में बनने लगती है, ठीक। यहाँ रेटिना पे ना बन के उसके पहले ही बन जाती है, ठीक। तो उसके लिए हम क्या करते हैं? उसके लिए हम करते हैं यहाँ पे
ये जो आगे हम एक लेंस लगा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम जब एक लेंस लगा देंगे, कौन सा लेंस लगाएंगे? अवतल लेंस, ठीक है। अवतल लेंस लगाएंगे तो अवतल लेंस हमारा होता है ऐसा कुछ, ठीक, ऐसे लगा देंगे। तो जब किरण आएगी इसमें अवतल लेंस में तो थोड़ा बाहर की तरफ जाएगी, ठीक, बाहर की तरफ मुड़ गई। अब उसके बाद जब ये अंदर आएगी तो ये रेटिना के पास किसी तरह से इमेज को पहुंचा देगा, ठीक, क्योंकि ये हल्की से बाहर मुड़ जाती है और बाहर मुड़ने के बाद तब लेंस में जाती है, और लेंस में जाती है तब वो सही एकदम दिशा में पहुंचती है, तो तब जाके वो रेटिना पे इमेज को बनाने लगता है, ठीक है। तो इस तरह से निकट दृष्टि दोष को दूर करते हैं हम अवतल लेंस का इस्तेमाल करके। अब आते हैं प्रश्न नंबर 4 पे। देखिए प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है? प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं? प्रकाश के अपवर्तन संबंधी नियमों को लिखिए। चलिए इसका उत्तर देखते हैं हम। जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है, जैसे मान लीजिए हवा से पानी में, पानी पारदर्शी है, हवा पारदर्शी है, तो हवा से पानी में जब कोई किरण प्रवेश करती है तो प्रकाश की किरण का अपवर्तन होता है, अपवर्तन होता है, ठीक है। वो अपवर्तन क्यों होता है? क्योंकि प्रकाश अपनी दिशा से थोड़ा सा भटक जाती है जब दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, अपनी दिशा से दूसरी दिशा में थोड़ा, एकदम दूसरी नहीं, मतलब जो उसकी दिशा है उससे थोड़ा सा विचलित हो जाएगी, हल्का सा इधर उधर हो जाएगी, बाएं दाएं, ठीक है। उसी को कहते हैं अपवर्तन। तो एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जब भी कोई किरण जाएगी तो उस किरण में अपवर्तन होगा, उसी को हम अपवर्तन कहते हैं। तथा अपवर्तन की घटना में निम्नलिखित 2 नियमों का पालन होता है। ये भी देखते हैं क्या 2 नियम हैं। देखिए पहला, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अपवर्तक, यहाँ पुष्ट है, ये पृष्ठ है, ठीक है, ये री है, पा के नीचे री है, ठीक। पृष्ठ के आपतन बिंदु पर डाला गया है तो अभिलंब तीनों एक ही तल पर स्थित होंगे। तो ये तीनों क्या होते हैं? एक ही तल पर स्थित होते हैं। दूसरा नियम क्या है? देखिए, किसी पारदर्शी माध्यम युग्म के लिए आपतन कोण साइन तथा अपवर्तन कोण साइन का अनुपात नियत होता है। इस नियम को स्नेल्स का नियम भी कहते हैं। स्नेल्स के नियम अनुसार साइन आई बटे साइन आर, ये क्या होता है? ये नियतांक होता है, ठीक है। तो यही 2 नियम हैं जिसका पालन किया जाता है। अब आते हैं अगले प्रश्न पे, प्रश्न नंबर 5। अपवर्तनांक की परिभाषा माध्यम में प्रकाश के चाल के पदों में लिखिए। यानी अब अपवर्तनांक, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। देखिए, किसी माध्यम का अपवर्तनांक निर्वात में प्रकाश की चाल तथा माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात के बराबर होता है। यानी किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक क्या होगा? निर्वात में प्रकाश की चाल यानी वैक्यूम में प्रकाश की चाल और माध्यम में प्रकाश की चाल, इसके अनुपात में बताया गया। तो उस प्रश्न में क्या कहा गया है? प्रकाश की चाल के अनुपात में बताना है, तो हमने प्रकाश की चाल के अनुपात में यहाँ बता दिया, ठीक है। यदि निर्वात में प्रकाश की चाल हम मान लेते हैं, ये निर्वात में प्रकाश की चाल हमने मान लिया c है, ठीक, तथा माध्यम में प्रकाश की चाल v है, ठीक। तो c बटे v हो गया। वही यहाँ पे दिया है, निरपेक्ष अपवर्तनांक जिसको कहते हैं वो है n बराबर c बटे v। अपवर्तनांक एक अनुपात है, अनुपात मतलब c बटे v है, तो इसको अनुपात ही कहते हैं, ठीक है। इसीलिए कहा जा रहा है अपवर्तनांक एक अनुपात है। अतः इसका कोई मात्रक नहीं होता, यानी इसकी कोई इकाई नहीं होती, ठीक है, यूनिट नहीं होती। इकाई, मात्रक, यूनिट, ठीक है, ये एक ही चीज़ है। चलिए, तो ये भी प्रश्न हो गया आपका। हाँ, ये हमेशा याद रखिएगा कि अपवर्तनांक हमेशा किसी के सापेक्ष निकलता है। अब जैसे इसमें हमने अपवर्तनांक क्या निकाला? इसमें हमने अपवर्तनांक निकाला किसी, ये जो माध्यम है हमारा, माध्यम में सी, सी मतलब यहाँ वैक्यूम हो गया, ठीक,
और v यहाँ पे हमारा क्या हो गया, प्रकाश में चाल। ठीक, तो हमेशा एक माध्यम से दूसरे माध्यम के तुलना में ही हमेशा अपवर्तनांक निकलेगा। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 6, उचित किरण आरेख खींचते हुए उत्तल लेंस अथवा अवतल लेंस के फोकस दूरी की परिभाषा लिखिए। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। ये देखिए, मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे आने वाली या आती हुई प्रतीत होने वाली किरणें लेंस से निकलने के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती हैं, लेंस का फोकस कहलाता है। तो ये पता चल गया फोकस क्या होता है। अब जैसे ये कौन सा लेंस है, ये है हमारा किस प्रकार का लेंस है, उत्तल लेंस। ठीक, जिसमें तल ऊपर होता है, उत्तल उभरा हुआ। ठीक, और ये है हमारा यहाँ पे अवतल। ठीक, यानी अंदर वाला लेंस। ठीक है, ये अवतल लेंस है हमारा। ठीक, अब देखिए ये प्रकाश की किरण सारी आ रही हैं, ये सारी क्या है, प्रकाश की किरण। ठीक, ये हमारा मुख्य अक्ष है। अब प्रकाश की किरण जो आ रही है वो मुड़ के कहाँ जा रही है, अवतल लेंस में, वो मिल रही है हमारी फोकस बिंदु पे। ठीक, तो इस लेंस की खासियत यही होती है कि जब भी कोई किरण हमारे मुख्य अक्ष के समानांतर आएगी तो वो हमेशा मुड़ने के बाद फोकस पे ही या फोकस से होके ही गुजरेगी। तो ये देखिए यहाँ पे ये मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के समानांतर ये किरण आ रही है, मुड़ने के बाद ये कैसे गई, फोकस से होके चलेगी। तो ऐसे सारी किरणें जा रही हैं, ये देखिए ये भी ऐसे फोकस से होके जा रही है। तो ये तो फोकस से गई। अब देखिए दूसरे में अवतल लेंस में देखते हैं। अवतल लेंस में जब ये है हमारा मुख्य अक्ष, ठीक, फोकस हमारा यहाँ पे है। अब होता क्या है, यहाँ पे जब समानांतर किरण आती है तो वो ओरिजिनली यहाँ पे जाती है। तो अगर कोई किरण बाहर की तरफ जाएगी तो सारी किरणें आपस में दूर दूर हो जाएंगी, कभी कहीं मिलेंगी ही नहीं। तो जब मिलेगी नहीं तो इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा, तो प्रतिबिंब इसका इस प्रकार बनता है कि जहाँ से ये मुड़ती है वहाँ से हम एक सीधी रेखा खींचते हुए जब लाएंगे तो वो हमेशा फोकस से होके जाएगी। ये देखिए, जैसे देखिए यहाँ नीचे ये किरण इस तरफ को मुड़ गई, लेकिन जब इसी को हम पीछे की तरफ बढ़ाते जाएंगे तो एक इधर एकदम सीधा जब बढ़ाएंगे तो ये फोकस से होके जाएगी। तो ये किरणें भी आखिर अंतिम तौर पे फोकस से ही होके जा रही हैं। ठीक है, दोनों लेंस में। ठीक, अब फोकस होता क्या है, देखिए प्रकाशिक केंद्र, ये जो O है ये प्रकाशिक केंद्र है, जहाँ पे ये कट रहे हैं, ये लाइन जहाँ काट रही है इसी को प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। ठीक, फोकस जहाँ पे ये F लिखा है यही फोकस है, फोकस बिंदु कहते हैं। देखिए फोकस तथा प्रकाशिक केंद्र के मध्य की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। तो जो फोकस दूरी होती है वो क्या होता है, फोकस बिंदु और प्रकाशिक केंद्र के मध्य के बीच जो दूरी होती है वही हमारी फोकस दूरी होती है। तो ये भी जान लीजिए आप यहाँ। ठीक है, फोकस क्या होता है ये भी जान गए और फोकस दूरी क्या होती है ये भी आप लोग जान गए। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 7, दूरदर्शी किसे कहते हैं, यानी टेलीस्कोप। यहाँ पे क्या पूछ रहा है, टेलीस्कोप। स्वच्छ किरण आरेख खींचकर दूरदर्शी के से बने प्रतिबिंब की स्थिति दर्शाइए, प्रतिबिंब की प्रकृति, आकार तथा स्थिति का भी उल्लेख कीजिए। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। देखिए ये तो है चित्र। टेलीस्कोप में दो लेंस होते हैं, एक लेंस होता है जो वस्तु के पास होता है और एक लेंस होता है जो मनुष्य के आँख के पास होता है, उसे अभिनेत्र लेंस कहते हैं, और जो वस्तु के पास होता है उसको अभिदृश्यक लेंस कहते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्या होता है ये। तो दूरदर्शी में यानी इसमें दो उत्तल लेंस होते हैं। देखिए एक लेंस ये है, एक लेंस ये है, उत्तल लेंस है। ये लेंस एक बेलनाकार नली के दोनों सिरों पर स्थित होता है। तो बेलनाकार एक नली होती है, यानी ऐसे एक नली होती है। ठीक है, ऐसे उसमें एक तरफ ये लेंस होता है और एक तरफ एक सिरे पे ये लेंस होता है। ठीक है, लेंसों के बीच की दूरी को आवश्यकता अनुसार घटाया बढ़ाया जा सकता है।
वस्तु की ओर वाला लेंस अभिदृश्यक कहलाता है, यानी ये वस्तु की तरफ है, यानी वस्तु हमारी यहाँ है तो इसको अभिदृश्यक कहते हैं हम। ठीक है। यह बड़े द्वारक का होता है तथा नेत्र की ओर वाला लेंस नेत्रिका कहलाता है, जो आँख की तरफ होता है। यहाँ पे ह्यूमन आई होती है हमारी, ठीक, आँख होती है तो इसको नेत्रिका कहते हैं, नेत्र लेंस। दूरदर्शी से सुदूर की वस्तु का स्पष्ट एवं बड़ा प्रतिबिंब देखा जा सकता है। तो इसमें प्रतिबिंब कैसा होता है? प्रतिबिंब हमेशा बड़ा बनता है। ठीक है। दूर स्थित वस्तु ए बी, अब यहाँ देखिए चित्र में, यहाँ पे एक ए बी पे एक वस्तु है, कहीं दूर पे स्थित है ये ए बी वस्तु। ठीक। तो ये लेंस जो है जब इसका प्रतिबिंब बनाएगा तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? वो यहाँ बनेगा, ये, यानी A1B1, A1B1 यानी ये जो प्रतिबिंब बनेगा। ठीक। तो AB का अभिदृश्यक द्वारा प्रतिबिंब A1B1 होगा, तो ये A1B1 प्रतिबिंब बन गया। अब ये काम करेगा हमारा क्या? ये जो प्रतिबिंब बना है ये प्रतिबिंब नेत्र लेंस के लिए या अभिनेत्र लेंस के लिए वस्तु का काम करेगा। तो अब वस्तु से जब किरणें ऐसे गईं, ऐसे यहाँ पे चली आई, ठीक, उसके बाद ये ऐसे गई और यहाँ से ऐसे चली आई, तो यहाँ पे ये जहाँ मिल रही हैं ये बन गया क्या? ये हमारा अभिनेत्र लेंस के लिए हमारा प्रतिबिंब बन गया। अभिनेत्र लेंस का प्रतिबिंब यहाँ बनेगा। तो फिर क्या हुआ? अभिदृश्यक द्वारा प्रतिबिंब A1B1 नेत्रिका के फोकस FE के अंदर बनता है। नेत्रिका द्वारा A1B1 का आभासी प्रतिबिंब A2B2 बनता है और बड़ा बनता है। ठीक। तो ये वस्तु का, देखिए, इस वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ बना और फिर किस लेंस के द्वारा? इस वस्तु का प्रतिबिंब इस लेंस के द्वारा यहाँ बना। ठीक। और इस वस्तु का प्रतिबिंब इस लेंस के द्वारा यहाँ बना। ठीक। तो जो हमें आखिरी में प्रतिबिंब दिखाई देगा वो ये वाला होगा, और इसीलिए दूरदर्शी से दूर की वस्तुएं हमें बड़ी दिखाई देती हैं, ठीक, नज़दीक दिखाई देती हैं। ठीक है। हाँ, ये इमेज क्या होगा? ये प्रतिबिंब होगा आभासी। ठीक है। और बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। चलिए, सीधा, आभासी और बड़ा, इसको क्या कैसे याद करेंगे? जो वस्तु का है यहाँ पे देखिए, आभासी, सीधा, बड़ा। ठीक है। अब जब हम देखेंगे इस वस्तु के लिए हमेशा ये प्रतिबिंब जो होगा वो क्या होगा? सीधा होगा। ठीक है। और इस वस्तु से भी बड़ा होगा, मतलब इस वस्तु से तो बड़ा नहीं हो सकता, मान नहीं सकते क्योंकि बहुत दूर है। तो लेकिन जो ये वस्तु है इस वस्तु से ये प्रतिबिंब हमेशा बड़ा बनेगा। ठीक है। क्योंकि यहाँ वस्तु तो ये है तो प्रतिबिंब, लेकिन इस लेंस के लिए ये वस्तु का काम कर रहा है। ठीक है। तो उस हिसाब से इस वस्तु के लिए सीधा, बड़ा और आभासी बनेगा। और अगर ऐसे कहा जाए तो ऐसे हम कह सकते हैं कि जो प्रतिबिंब बनेगा वो आभासी बनेगा और बड़ा बनेगा। ठीक है। चलिए, ये हो गया उत्तर आपका। अब आते हैं 8वें प्रश्न पे। देखिए, नेत्र दोष किसे कहते हैं? कितने प्रकार का होता है? निकट दृष्टि दोष कैसे दूर कर सकते हैं? चलिए इसका उत्तर देखते हैं। जब मानव नेत्र के सामने स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी जो क्या है 25 सेंटीमीटर पर रखी वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देती तो इसे दृष्टिदोष कहते हैं। यह 2 प्रकार के होते हैं, पहला निकट दृष्टि दोष और दूसरा दूर दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में देखिए, यानी नज़दीक की चीज़ें दिखाई देती हैं, और दूर दृष्टि दोष में दूर की चीज़ें दिखाई देती हैं। ठीक है। तो इसको जो दिखाई देता है वही दृष्टि दोष होता है, इसको याद करने का यही तरीका है। ठीक है, कन्फ्यूज़न नहीं होगा फिर। चलिए आगे देखते हैं। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए चश्मे में उचित फोकस दूरी वाला उचित फोकस दूरी का अवतल लेंस प्रयोग किया जाता है। अवतल मतलब ये वाला लेंस, ठीक, कॉनकेव लेंस। ठीक। यह लेंस प्रकाश किरणों को अपसारित करके, अपसारित मतलब फैलाता है, ठीक, डाइवर्ज करता है,
फैलाना मतलब ऐसे प्रकाश की लड़ाई तो ये ऐसे फैला देगा, ठीक, ऐसे आएगी तो ऐसे फैला देगा, ठीक है। इसी को कहते हैं अपसारी, यानी अपसारी मतलब फैलाने वाला। डाइवर्ज करना, इंग्लिश में कहते हैं डाइवर्जेंट या डाइवर्ज करके प्रतिबिंब को रेटिना पर बनाता है, जिससे निकट दृष्टि दोष दूर हो जाता है, ठीक है। तो निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए हम अवतल लेंस का इस्तेमाल करते हैं। तो ये भी प्रश्न हो गया आपका। तो इस पाठ के सारे अभ्यास प्रश्न आप लोगों के हल हो चुके हैं, ठीक है। तो अब अगला पाठ हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।